हरे कृष्णा। पति की ये आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा, आप मेरे पति को रूप और यौवन से संपन्न बना दें। उसका यह कथन सुनकर अश्विनी कुमारों ने राजकुमारी सुकन्या से कहा, तुम्हारे पति इस जल में प्रवेश करें। तब च्यवन मुनि ने सुंदर रूप की अभिलाषा लेकर शीघ्रतापूर्वक उस सरोवर के जल में प्रवेश किया। राजन, उनके साथ ही दोनों अश्विनी कुमार भी उस सरोवर में प्रवेश कर गए। तदंतर 2 घड़ी के पश्चात वे सब के सब दिव्य रूप धारण करके सरोवर से बाहर निकले। उन सब की युवावस्था थी। उन्होंने कानों में कुंडल धारण कर रखे थे, वेशभूषा भी एक जैसी थी और सभी मन की प्रीति बढ़ाने वाले थे। सरोवर से बाहर आकर उन सब ने एक साथ कहा, शुभ्रे, भद्रे, वर्ण वर्णिनी, हम में से किसी एक को जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल हो अपना पति बना लो, अथवा शोभने, जिसको भी तुम मन से चाहती हो उसी को पति बनाओ। देवी सुकन्या ने उन सब को एक जैसा रूप धारण किए देखा और मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति को ही स्वीकार किया। महातेजस्वी च्यवन मुनि के अनुकूल पत्नी तरुण अवस्था और मनोवांछित रूप पाकर बड़े हर्ष का अनुभव किया और दोनों अश्विनी कुमारों से कहा, आप दोनों ने मुझ बूढ़े को रूपवान और तरुण बना दिया है, साथ ही मुझे अपनी ये भार्या भी मिल गई है। इसीलिए मैं प्रसन्न होकर आप दोनों को यज्ञ में देवराज इंद्र के सामने ही सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। ये मैं आप लोगों से सत्य कहता हूँ। यह सुनकर दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न चित्त हो देवलोक लौट गए और च्यवन तथा सुकन्या देव संपत दंपत्ति की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा प्रसंग में सुकन्या उपाख्यान विषयक 123वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर तदंतर राजा शर्याति ने सुना कि महर्षि च्यवन युवावस्था को प्राप्त हो गए हैं। इस समाचार से उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। वे सेना के साथ महर्षि च्यवन के आश्रम पर गए। च्यवन और सुकन्या को देव कुमारों के समान सुखी देखकर पत्नी सही शर्याति को महान हर्ष हुआ, मानो उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल गया हो। च्यवन ऋषि ने रानियों सहित राजा का बहुत आदर सत्कार किया और उनके पास बैठकर मन को प्रिय लगने वाली कल्याणमयी कथाएं सुनाई। युधिष्ठिर तत्पश्चात भृगुनंदन च्यवन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सामग्री जुटाइए। महाराज ये सुनकर शर्याति बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने च्यवन मुनि के उस वचन की बड़ी सराहना की। तदंतर यज्ञ के लिए उपयोगी शुभ दिन आने पर शर्याति ने एक उत्तम यज्ञ मंडप तैयार करवाया जो संपूर्ण मनोवांछित समृद्धियों से संपन्न था। राजन, भृगुपुत्र च्यवन ने उस यज्ञ मंडप में राजाओं से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में जो अद्भुत बातें हुई वह मुझसे सुनो। महर्षि च्यवन ने उन दोनों अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोम रस का भाग हाथ में ले लिया। उन दोनों के लिए सोम का भाग ग्रहण करते समय इंद्र ने मुनि को मना किया। इंद्र बोले, मुने, ये मेरा ये सिद्धांत है कि ये दोनों अश्विनी कुमार यज्ञ में सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि ये द्युत लोक के निवासी देवताओं के वैद्य हैं और इस वैद्य वृत्ति के कारण इन्हें यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं दिया गया है। यह सुनकर च्यवन ने कहा, मघवन, ये दोनों अश्विनी कुमार बहुत उत्साही और बुद्धिमान हैं, रूप संपत्ति में भी सबसे बढ़ चढ़कर हैं। इन्होंने ही मुझे देवताओं के समान दिव्य रूप से युक्त और अजय बनाया है। देवराज, फिर तुम्हारे या अन्य देवताओं के सिवा इन्हें यज्ञ में सोमरस का भाग पाने का अधिकार क्यों नहीं है? पुरंदर, इन अश्विनी कुमारों को भी देवता ही समझो। इंद्र बोले, ये दोनों चिकित्सा का कार्य करते हैं और मना मना रूप धारण करके मृत्युलोक में भी विचरते रहते हैं, फिर इन्हें इस यज्ञ में सोमपान का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब देवराज इंद्र बार बार यही बात दोहराने लगे तब भृगुनंदन च्यवन ने उनकी अवहेलना करके अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। उस समय देव वैद्यों के लिए उत्तम सोमरस ग्रहण करते देख इंद्र ने च्यवन मुनि से कहा, ब्राह्मण, यदि तुम इन दोनों के लिए स्वयं सोमरस ग्रहण करोगे तो मैं तुम पर अपना परम उत्तम भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। उनके ऐसा कहने पर च्यवन मुनि ने मुस्कुराते हुए इंद्र की ओर देखा और अश्विनी कुमारों के लिए विधि पूर्वक उत्तम सोमरस हाथ में लिया।
तब शचीपति इंद्र ने उन पर भयंकर वज्र छोड़ने लगे, परंतु वे जैसे ही प्रहार करने लगे, भृगुनंदन च्यवन ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। इस प्रकार उनकी भुजा स्तंभित करके महातेजस्वी च्यवन ऋषि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति दी। वे देवराज इंद्र को मार डालने के लिए उद्यत होकर कृत्या उत्पन्न करना चाहते थे। च्यवन ऋषि के तपोबल से वहां कृत्या प्रकट हो गई। उस कृत्या के रूप में महापराक्रमी विशालकाय महादैत्य मद का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने शरीर का वर्णन देवता और असुर भी नहीं कर सकते। उस असुर का विशाल मुख बहुत भयंकर था। उसके आगे के दांत बड़े तीखे थे। उसका ठोड़ी सहित नीचे का होस्ट धरती पर टिका हुआ था और दूसरे स्वर्गलोक तक पहुंच गया था। उसकी 4 दाढ़ें 100 योजन तक फैली हुई थी। उस दैत्य के दूसरे दांत भी 10-10 योजन लंबे थे। उनकी आकृति महलों के कंगूरों के समान थी। उनका अग्रभाग शूल के समान तीखा था। दोनों भुजाएं पर्वत के समान थी। लंबाई एक समान 10-10 हजार योजन की थी। उनके दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उसका मुख प्रलय काल की अग्नि के समान ज्वाजल्यमान जान पड़ता था। उसकी लपलपाती हुई चंचल जीभ विद्युत के समान चमक रही थी और उसके द्वारा अपने जबड़ों को चाट रहा था। उसका मुख खुला हुआ था, दृष्टि भयंकर थी। वह दैत्य कुपित हो अत्यंत भयंकर गर्जना के साथ संपूर्ण जगत को गुंजाता हुआ इंद्र को खा जाने के लिए दौड़ा। इस प्रकार लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सुकन्या उपाख्यान विषयक 124वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर मुंह बाए हुए यमराज की भांति भयंकर मुख वाले उस मदासुर को निगलने के लिए आते देख देवराज इंद्र भय से व्याकुल हो गए। जिनकी भुजाएं स्तब्ध हो गई थी, वे इंद्र मृत्यु के डर से घबराकर बार बार ओष्ठ प्रांत चाटने लगे। उसी अवस्था में उन्होंने महर्षि च्यवन से कहा, भृगुनंदन, ये दोनों अश्वनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी होंगे। मेरी ये बात सत्य है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके द्वारा दिया हुआ यह यज्ञ आयोजन मिथ्या ना हो। आपने जो कर दिया है वही उत्तम विधान हो। महर्षि, मैं जानता हूँ कि आप अपना संकल्प कभी मिथ्या नहीं होने देंगे। आज आपने इन अश्विनी कुमारों को जैसे सोमपान का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरा भी कल्याण कीजिए। भृगुनंदन, आपकी अधिक से अधिक शक्ति इस प्रभाव में आवे, प्रकाश में आवे और जगत में सुकन्या और इसके पिता की कीर्ति का विस्तार हो। इस उद्देश्य से मैं ये आपको बल वीर्य को प्रकाशित करने वाला कार्य किया है। अतः आप प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करें। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इंद्र के ऐसा कहने पर भृगुनंदन महामना च्यवन को क्रोध शीघ्र शांत हो गया और उन्होंने देवेंद्र को उसी क्षण संपूर्ण दुखों से मुक्त कर दिया। राजन, उस शक्तिशाली ऋषि ने मद को, जिसने पहले उन्होंने ही उत्पन्न किया था, मद्यपान, स्त्री, जुआ और मृग्या, इन 4 स्थानों में पृथक पृथक बांट दिया। इस प्रकार मद को दूर हटाकर उन्होंने देवराज इंद्र और अश्वनी कुमारों को, संपूर्ण देवताओं को सोमरस से तृप्त किया तथा राजा शर्याति का यज्ञ पूर्ण करा के समस्त लोकों में अपनी अद्भुत शक्ति को विख्यात करके वक्ताओं में श्रेष्ठ च्यवन ऋषि अपनी मनुकूल पत्नी सुकन्या के साथ वन में विहार करने लगे। युधिष्ठिर, ये जो पक्षियों के कलरव से गूंजता हुआ सरोवर सुशोभित हो रहा है, महर्षि च्यवन का ही है। तुम भाइयों सहित इसमें स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करो। भोपाल, भरतनंदन, इस सरोवर का और सिक्ताक्ष तीर्थ का दर्शन करके सैंधवारण्य में पहुंचकर वहां की छोटी छोटी नदियों के दर्शन करना। यहाँ से सभी तालाबों में जाकर जल स्पर्श करो। भारत, स्थाणु शिव के मंत्रों का जाप करते हुए उन तीर्थों में स्नान करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। नरश्रेष्ठ, यह त्रेता और द्वापर की संधि के समय प्रकट हुआ तीर्थ है। युधिष्ठिर, यह सब पापों का नाश करने वाला है। इसके आगे आर्चिक पर्वत है, जहाँ मनीषी पुरुष निवास करते हैं। वहाँ सदा फल लगे रहते हैं और निरंतर पानी के झरने बहते हैं। उस पर्वत पर अनेकों देवताओं का उत्तम स्थान है। युधिष्ठिर, ये देवताओं के अनेकानेक मंदिर दिखाई देते हैं जो नाना प्रकार के हैं। यह चंद्र तीर्थ है, जिसकी बहुत से ऋषि लोग उपासना करते हैं। यहाँ बालखिल्य नामक विख्यात महात्मा रहते हैं, जो वायु का आहार करने में और परम पावन हैं। यहाँ 3 पर्वत शिखर हैं, 3 झरने हैं। इन सब की इच्छा अनुसार परिक्रमा करके स्नान करो। राजेंद्र, यहाँ राजा शांतनु, शुनक और नर नारायण ये सभी धाम में गए थे।
युधिष्ठिर, इस आर्चिक पर्वत पर निवास करते हुए महर्षियों सहित दिन देवताओं और पितरों ने तपस्या की थी, तुम उन सब की पूजा करो। राजन, यहाँ देवताओं और ऋषियों ने चारुभोज किया था। इसके पास ही अक्षय प्रवाह वाली यमुना नदी बहती है, वहाँ भगवान कृष्ण ने भी तपस्या की है। शत्रुदमन, नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब लोग मिलकर तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। पांडुनंदन, यह दिव्य पवित्र झरना है। नरेश्वर, ये वही स्थान है जहाँ धाता विधाता विधाता वरुण और ध्रुव लोग गए हैं। राजन, वे क्षमाशील और परम धर्मात्मा पुरुष यहीं रहते हैं। सरल बुद्धि तथा सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाले सत्पुरुषों के लिए ये श्रेष्ठ पर्वत शुभ आश्रय है। राजन, यही वह महर्षि गण सेवित पुण्यमयी यमुना है जिसके तट पर अनेक यज्ञ हो चुके हैं। ये पाप के भय को दूर करने वाली है। कुंती नंदन, यही वह धनुर्धर राजा मांदता ने स्वयं राज्य किया था और यज्ञ किया था। दान शिरोमणि सहदेव कुमार सोमक ने इसी तट पर ज्ञानानुष्ठान भी किया था। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, युवाओं के पुत्र नृपश्रेष्ठ मांधाता तीनों लोक में विख्यात हैं। उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? अमित तेजस्वी मांधाता ने यह सर्वोच्च स्थिति कैसे प्राप्त कर ली थी? सुना है परमात्मा विष्णु के समान महाराज मांधाता के वश में तीनों लोक हैं। निष्पाप महर्षि, मैं आपके मुख से उस सत्य कीर्ति एवं बुद्धिमान राजा मांधाता का चरित्र सुनना चाहता हूँ। उनका नाम मांधाता कैसे हुआ और उनके जीवन का वृतांत क्या है? यह सुनकर लोमश जी ने कहा, राजन, लोकों में उन महामना नरेश का मांधाता नाम कैसे प्रचलित हुआ, यह सुनो। इक्ष्वाकु वंश में युवानाश्व नाम का राजा प्रसिद्ध राजा हो गए। भूपाल, युवनाश्व ने प्रचुर दक्षिणा देकर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके बहुत दक्षिणा के साथ एक दूसरे श्रेष्ठ यज्ञों के द्वारा भी भगवान की आराधना की। वे महामना राजऋषि महान व्रत का पालन करने वाले थे, तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वे मनस्वी नरेश राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को परमात्मा चिंतन में लगाकर सदा वन में रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा यवनाश उपासना के कारण दुखित हो गए। प्यास से उनका हृदय सूख रहा था। उन्होंने जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसी रात में महात्मा भृगु महर्षि च्यवन ने सुदुम्य कुमार यवनाश्वरों को पुत्र की प्राप्ति के लिए करने के लिए एक इष्टि की थी। इस इष्टि के समय महर्षि ने मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश में भर कर रख दिया था। महाराज, इस कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर इस उद्देश्य से रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्व की रानी इंद्र के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके। उस कलश को वेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए। रात में देर तक जागने के कारण वे सब थके हुए थे। युवनाश्व उसे लांघकर आगे बढ़ गए। वे प्यास से पीड़ित थे, उनका कंठ सूख गया था। पानी पीने की अत्यंत अभिलाषा से वे उस आश्रम के भीतर गए और शांत भाव से जल के लिए याचना करने लगे। राजा थककर सूखे कंठ से पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उस समय चें चें करने वाले पक्षियों की भांति उनकी चीख पुकार कोई भी नहीं सुन सका। तदंतर जल से भरे हुए पूर्वोक्त कलश पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही वे बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े और इच्छानुसार पीकर उन्होंने बचे हुए जल को वहीं गिरा दिया। राजा यवनाश प्यास से बड़ा कष्ट पा रहे थे। वह शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। वे बुद्धिमान नरेश उस समय जल पीने से बहुत सुखी हुए। तत्पश्चात तपोधन च्यवन मुनि के सहित सब मुनि जाग गए। उन सब ने उस कलश के जल को जल से शून्य देखा। फिर तो वे सब एकत्र हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, ये किसका कर्म है? यवनाश्व ने सामने आकर कहा, ये मेरा ही कर्म है। इस प्रकार उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। तब भगवान च्यवन ने कहा, महान बल पराक्रम के से संपन्न राजऋषि यवनाश्व, ये तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संसार युक्त किया हुआ जल रखा था और कठोर तपस्या करके उसमें ब्रह्मतेज की स्थापना की थी। राजन, उक्त विधि से इस जल को मैंने एक शक्ति संपन्न कर दिया था कि उसको पीने से एक महाबली पराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र उत्पन्न हो सके और जो अपने बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हो और यमलोक भी पहुंचा सके।
उसी जल को तुमने आज पी लिया, ये अच्छा नहीं किया। अब हम लोग इसके प्रभाव को टालने या बदलने में असमर्थ हैं। तुमने ऐसा कार्य कर डाला है, इसमें निश्चय ही देव की प्रेरणा है। महाराज, तुमने प्यास से व्याकुल होकर जो मेरे तपोदल बल से संचित और विधि पूर्वक मंत्र से अभिमंत्रित जल को पिया है, इसके कारण तुम अपने ही पेट से तथा कहित इंद्र विजयी पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम तुम्हारी इच्छा के अनुरूप अद्भुत यज्ञ कराएंगे, जिससे तुम स्वयं भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न कर सकोगे और गर्भ धारण जनित कष्ट का तुम्हें अनुभव ना होगा। तदंतर वे पूरे 100 वर्ष बीतने पर उन महात्मा राजा युवनाश की बाई को फाड़कर एक सूर्य के समान तेजस्वी बालक बाहर निकला और राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। यह एक बहुत अद्भुत बात थी। तत्पश्चात महातपस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से पूछा, यह बालक क्या पिएगा? तब इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, माम अयम धाता, अर्थात यह मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मांधाता रख दिया। राजन, इंद्र की दी हुई प्रदेशिनी यानी कि तर्जनी अंगुली का रसवादन करके वह तेजस्वी शिशु 13 दिन 13 बित्ती बढ़ गया। महाराज, उस समय शक्तिशाली मांधाता के चिंतन करने मात्र से धनुर सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आज गव नामक धनुष सिंह के बने हुए बाण और अभेद्य कवच सभी तत्काल उसकी सेवा में आ गए। भरत, साक्षात देवराज इंद्र ने मांधाता का राज्याभिषेक किया। भगवान विष्णु ने जैसे तीनों पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया था, उसी प्रकार मांधाता ने भी धर्म के द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। उन महात्मा नरेश का शासन चक्र सर्वत्र बेरोक टोक चलने लगा। सारे रत्न राज ऋषि मांधाता के यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। युधिष्ठिर, इस प्रकार उनके लिए सारी पृथ्वी धन रत्नों से परिपूर्ण थी। नाना प्रकार के बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा उन्होंने भगवान की समाराधना भी की। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।